चाहे तुम स्कूल जाते हो, जॉब करते हो, कॉलेज जाते हो, रिलेशनशिप में हो या फिर बिजनेस करते हो, किसी ना किसी ने तुम्हें इतना मैनिपुलेट किया हुआ है कि जो वो कहता है तुम सीधा कर देते हो, एक बार सोचते तक नहीं। तो आज की वीडियो में यही सीखेंगे कि कैसे एक मैनिपुलेटर को पहचानते हैं और कैसे उसे डील करते हैं। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैनिपुलेशन और डार्क मैनिपुलेशन दो अलग तरह की चीजें हैं। मैनिपुलेशन तो नॉर्मल होता है, जैसे तुम अपनी क्रश को कन्विंस कर रहे हो मूवी दिखाने के लिए या फिर अपने दोस्त को कन्विंस कर रहे हो कि वो तुम्हें जॉब दिला दे, ये सब चीजें नॉर्मल है। लेकिन डार्क मैनिपुलेशन बहुत ही डेंजरस होता है। उसमें जो मैनिपुलेटर होता है ना, सिर्फ उसका फायदा होता है और जो विक्टिम होता है उसका नुकसान होता है और उसे पता तक नहीं चलता। थोड़े टाइम बाद वो इमोशनली हर्ट होता है, बिल्कुल ड्रॉप डाउन भी हो जाता है, लेकिन मैनिपुलेटर को घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ अपना काम निकालने से मतलब है। तो मैं तुम्हें हर टाइप की लाइफ से एक एग्जांपल उठा के बताऊंगा कि कैसे लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग वर्क प्लेसेस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस या फिर वर्क प्लेस मैनिपुलेशन की। वर्क प्लेस पे ना एक तरह का मैनिपुलेशन सबसे ज्यादा देखा जाता है। बॉस को कन्विंस कौन करता है? मतलब मान लो किसी को प्रमोशन चाहिए तो वो इंसान क्या करेगा, तुम्हारे पीछे से बॉस के सामने तुम्हारी बुराई करेगा, तुमसे काम करवा के उसके क्रेडिट खुद ले लेगा और सबके सामने तुम्हें डिग्रेड करेगा और तुम्हें ऐसा फील कराएगा कि जैसे तुम किसी काबिल ही नहीं हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो उस टाइम तुम डार्क मैनिपुलेशन का शिकार हो, क्योंकि वो इंसान तुमसे काम करवा रहा है और उसके क्रेडिट खुद ले रहा है, जिसका फायदा उसे हो रहा है लेकिन नुकसान तुम्हें हो रहा है। प्रमोशन लेके जाएगा वो, एफर्ट्स होंगे तुम्हारे। और दूसरे टाइप का मैनिपुलेशन है रिलेशनशिप मैनिपुलेशन, जो आज की बहुत ही बड़े स्केल पे चल रहा है और इसका नुकसान दोनों को हो रहा है, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। क्योंकि लड़के जिनको लड़की को यूज करना है वो इसका इस्तेमाल करते हैं और वो लड़कियां जिनको लड़की के पैसे से प्यार होता है वो उन्हें मैनिपुलेट करके उन्हें लूटती हैं। इसको कैसे पहचाने? जैसे मान लो नया नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, उस टाइम तो बहुत सही चलेगा, मतलब काफी लव बॉम्बिंग होगी, गिफ्ट्स होंगे, अटेंशन होगी, स्वीट टॉक्स होंगी और तुम्हें मजा आता रहेगा यार। रिलेशनशिप हो तो ऐसा, जिंदगी हो तो ऐसी। फिर थोड़े टाइम बाद तुम बोर होना स्टार्ट हो जाओगे, अटेंशन कम हो जाएगी, वो तुम्हें अटेंशन देगा, थोड़ी कम देगा, कभी नहीं देगा। फिर सेकंड फेज स्टार्ट होगा जिसमें वो तुम्हें गिल्टी फील कराता रहेगा, तुम्हें गिल्टी फील कराएगा, तुम्हें गोल पोस्ट देगा, मतलब तुम्हें कोई टारगेट देगा कि ऐसे बन के रहो, ऐसा मत करो, ये मत करो, और तुम उसके कहने पे चलोगे क्योंकि तुम्हें उनकी अटेंशन चाहिए होगी, तुम्हें उनका प्यार चाहिए होगा वो पाने के लिए। फिर कई बार ऐसा भी होगा जब तुम गलत नहीं होगे तो भी वो तुम्हें गलत प्रूव करेगा और फिर वहां से नफरत स्टार्ट होगी। अब दोनों पार्टनर्स को जो कुछ एक दूसरे से चाहिए था वो मिल चुका है, अब उनके पास एक दूसरे के लिए देने के लिए या खुश करने के लिए कुछ नहीं है, तो साइलेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, ब्लेम गेम स्टार्ट होगा। और फिर इन सब के चलते जब तुम रिलेशनशिप को तोड़ने की सोचोगे तब वो तुम्हें प्यार दिखाएगा, अटेंशन देगा और ज्यादा स्वीट टॉक्स करेगा। फिर तुम सोचोगे कि नहीं यार मेरा गलत डिसीजन था, लेकिन फिर ये साइकिल ऐसे ही रिपीट होती रहेगी और तुम ऐसे ही इसमें फंसे रहोगे। और इसीलिए आज के दिन रिलेशनशिप में आना इजी है लेकिन उससे निकलना मुश्किल। तो थर्ड मैनिपुलेशन है जो कि बिजनेसेस आज के दिन अप्लाई कर रहे हैं। आज के दिन बहुत ही कम कंपनीज ऐसी हैं जो जेन्युइनली वैल्यू दे रही हैं, वरना मैक्सिमम कंपनीज की दुकानें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के बेस पे चल रही हैं। उनके जीरो वैल्यूज हैं और जीरो उनके प्रोडक्ट्स हैं। बड़े इन्फ्लुएंसर से ऐड करवा दिए, क्रिकेट के नाम पे लोगों के पैसे लूट लिए, लूडो के नाम पे लूट लिए, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तुम्हें भी पता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है। तुम एक बार खुद सोच के देखो वो कंपनीज तुम्हें क्या वैल्यू दे रही हैं? जीरो। ना तो तुम उससे कुछ सीख रहे हो, ना ही तुम्हें उससे कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, और प्रॉफिट तो बोल ही जाओ 99% लोग लॉस में हैं। लेकिन वो कंपनीज कैसे चल रही हैं? सिर्फ मैनिपुलेशन के दम पे। और दूसरा रीजन जिसके कारण कंपनीज हमें मैनिपुलेट कर पा रही हैं, क्योंकि हम रिसर्च नहीं करते। पहले लिमिटेड चीजें थी तो लोग उन्हें अच्छे जांच परख के लेते थे, लेकिन अब इतनी चीजें हो गई हैं कि इस कंपनी के एड्स दिखते हैं तो इसकी चीज ले लो, अगर अच्छी नहीं होगी तो बाद में किसी और ब्रांड का ट्राई कर लेंगे। और ऐसे ही ट्रायल गेम में फंसे हैं। कोई भी अपने एफर्ट्स नहीं लगाता अच्छी और जेन्युइन चीज की रिसर्च करने में। कोई अपने लिए ये डिसाइड नहीं करने बैठता जेन्युइनली किस कंपनी का क्या प्रोडक्ट क्यों चाहिए। फोर्थ और सबसे बड़े लेवल का और सबसे डार्क मैनिपुलेशन जो कि गवर्नमेंट कर रही है। तुम क्या सोचते हो गवर्नमेंट सही है, बहुत अच्छे काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट सिर्फ मीडिया के थ्रू वो दिखा रही है जो लोग देखना चाहते हैं। असल में तो वैसा कुछ भी नहीं हो रहा जो भी न्यूज में दिखाया जाता है और जो भी मीडिया सर्कुलेट करती है। इस चीज की तो इतने सारे एग्जांपल्स हैं, अगर मैं गिनने बैठूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। कितने सारे ऐसे केसेस थे जब उनसे किसी हाई प्रोफाइल बंदे का नाम जुड़ने लगा तो वही बंद हो गए। न्यूज में टीआरपी बढ़ाने के लिए उन्हें थोड़े दिन दिखाया जाता है, लेकिन जब भी वो केस किसी बड़े पॉलिटिशियन या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन की तरफ डायरेक्ट होता है
तो वहीं उसकी न्यूज आनी बंद हो जाती है। ज्यादा रिसर्च तो करने की जरूरत ही नहीं है। पिछले कुछ सालों के ही केसेस उठा के देख लो, उनका क्या सॉल्यूशन हुआ? आज तक कुछ भी नहीं। सिद्धू मूसेवाला केस का क्या हुआ? कुछ भी नहीं। नीट का जो स्कैम हुआ था उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जो कोलकाता में डॉक्टर का रेप हुआ था उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। वो एक लड़के ने पोर्शे से एक्सीडेंट किया था, 2 लोगों की जान ली थी, ड्रंक एंड ड्राइव का केस था, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और ढेरों सारे ऐसे केसेस हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं और पेंडिंग पड़े ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं होने वाला। ये सब मैनिपुलेशन का खेल है। जिसको जो चाहिए वो इंसान दूसरों को मैनिपुलेट करके वो चीज अचीव कर रहा है, और फिर उस इंसान का कुछ भी हो, बाढ़ में जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता। और भाई सोसाइटी में, स्टेट में, देश में, सिर्फ यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसा चल रहा है।